हमारे पास दीन आया ऊपर से, वहां से नहीं, वहां से तो आया, लेकिन ऊपर इंडिया से घूम के आया। दीनदार इंडिया के अंदर आ गए, रसूमात हमारी झोली के अंदर आ गई। डोली रखवाई, मेहंदी, और इस तरीके से मुंह दिखाई, जुत्ती उठाई या चुराई, जो भी है बता, यूं के हम चौधरी में और बनोई की जुत्ती उठा के बट्टे 20,000 दे तब वापिस करेंगे। अजीब सा निजाम नहीं चल रहा। और इस निजाम के तहत एक पूरा निजाम मुनज्जम है, जिसको बरादरी कहते हैं, जिसको रख रखाव कहते हैं, जिसको ताल्लुकात कहते हैं। इस निजाम को, इस धर्म को, इस भरम को तोड़ने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा। मक्के वालों से झगड़ा तो यही था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी यही था। क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ग़लालिम मुबीन। इब्राहीम तुझे क्या हो गया, बैठे बिठाए तेरे अजीब काम शुरू कर दिया। जिन खुदाओं को बाप दादा बनाया करते हैं, बाप दादा पूजा करते हैं, तो उन्हीं खुदाओं के बारे में मैं रोकने लग गया। पाक पैगंबर ने खानदान ना देखा, बरादरी नहीं देखी, अब्बा जान ना देखा, कुर्बा ना देखा, रिश्तेदार ना देखा। जब अल्लाह की तौहीद पर जरब लगी, अटैक आया, फौरन जवाब दे दिया, क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ग़लालिम मुबीन। रिश्तेदारी अपनी जगह, ताए चाचे अपनी जगह, फुप्पी मासी अपनी जगह, लेकिन जब अल्लाह जल्ला शानू की तौहीद की बारी आएगी, रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, खानदान नहीं देखा जाएगा, बीवी बच्चे नहीं देखे जाएंगे। अगर मेरे बाप दादा खुदा वहदहू ला शरीक को छोड़कर किसी और की इबादत करते थे, तो मेरे रिश्तेदारों सुन लो, सारे के सारे गुमराही में थे। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तू बता कौन सा दीन इख्तियार करना चाहिए, किस रब की बात को मानना चाहिए। आप तो कह रहे हो कि इनको लकड़ी के बनाए हुए, मट्टी के बनाए हुए, अपने हाथों से गारा घोल घोल के बना हुए इनकी इबादत ना करो। फिर तू बता किसकी इबादत करनी चाहिए। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। आओ उस रब की इबादत करो जिस रब ने जमीन आसमान के बनाने में किसी की रत्ती बराबर भी मदद नहीं ली। पता नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नाराज ना होइयो। नाराज हो तो कोई बात नहीं, घर जाके रोटी दूसरी दफे खा लियो, मिलेगी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे यहाँ तो पहली दफा बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई, और झूठ नहीं कह रहा। घर जाके पूछ लो, जाके कह दो हाँ तकरीब 12:30 बज के खाने पीने को कुछ कर है, यूं देख के कह कि पागल तो नहीं हो गया। उसे पता पहली टाइम की तंदूर पे खड़े होकर लेके आया, दूसरे टाइम की तो खानी नहीं आती, काम बहुत करावे, काम बहुत करावे, काम बहुत करावे। ये सारी बैठी है माशाल्लाह, बड़ी थकी हुई। कपड़े धोने वाली बाहर से आवेगी, बर्तन धोने वाली बाहर से आवेगी, झाड़ू पोछा करने वाली बाहर से आवेगी। पता है किस चीज में थकी है, बातें कर करके थकी बेचारी, अल्लाह से भला करे इसका। आज मेरी बहना अपने पल्ले बांध के ले जा, तेरे काम आवेगी इंशाअल्लाह। फकीर अब्दुल हन्नान को झोलियां चुप चुप के दुआ देगी। अल्लाह की कसम, अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों का काम काज, और ये कि खाने पीने का इंतजाम अपने हाथों से करियो। खबरदार किसी नौकरानी को न सामने लेके आइयो, किसी काम वाली बाजी को अल्लाह अकबर बावर्ची खाने के अंदर वो दाखिल करने न दियो। और 3-4 काम करके खाना पकाना शुरू करियो, वुजू करके बावर्ची खाने में जाइयो, अल्लाह के जिक्र के साथ सब्जी तरकारी काटियो, हड्डिया के अंदर चमचा भी यूं चलाइयो जैसे बैतुल्लाह का तवाफ हुआ करता है, सीधी तरफ से चलाइयो। सर पर दुपट्टा डाल के सीना अपना दुपट्टे से का जिक्र, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना पका। रब्बे अकबर की कसम है, अगर इन बातों की आदत तुझे पड़ गई, अल्लाह गनी दस्तरखान पर तुझे, अल्लाह की कसम, अगर दस्तरखान पे तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बैठे नजर आएंगे। लेकिन करे कौन ये? सबसे पहले तो किचन में जाएंगे दुपट्टा उतरेगा, कपड़े धोएंगे तो दुपट्टा उतरेगा। पता नहीं इसने मलमल के दुपट्टे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। 4 तोले की चूड़ियां नहीं उतारती, 3 माशे की अंगूठियां नहीं उतारती, 1.5 तोले का हार गले से नहीं उतारती, अल्लाह अकबर ये दुपट्टा उतारती है।
ये पहिया पहिया का मोबाइल हाथ में लेती है, तेरे हाथ में दर्द नहीं होता, पता नहीं सिर के बालों के ऊपर ये पतली सी चुन्नी आवे कैसे तेरा दर्द होने लग जाता है। तुझे पता है मेरी बेटी मेरी बहना, ये तेरी विरासत है, ये वो तरका है, ये वो माले विरासत है जिसको तेरा बाप नहीं दे के गया बल्कि फातिमा का अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह दे के गया है। अब्बा जान के हिस्से से, अब्बा जान की विरासत में से जो जमीन आई, भाई जान के हिस्से में से जो जमीन आई, अम्मा जान जो पीछे ननिहाल से जमीन लेके आई थी, जो माल पैसा लेके आई थी, इसका म्यार क्या पता मौत की सांसों तक तेरा साथ दे या ना दे, क्या पता मौत से पहले ये विछोड़ा डाल के किसी और की गोदी में बैठ के चला जाए। जो विरासत के अंदर माल मिला, पर्दे का, हया का, गैरत का, पाकीज़गी का, खुश अखलाकी का, रब अकबर की कसम है इसे अपनी मिल्कियत बना ले, जिंदगी की सांसों के अंदर इसे महका ले, दिन के उजाले में रात के हिस्से में इसे अपनी जिंदगी के लम्हों के अंदर उतार ले। रब अकबर की कसम है ये विरासत इतनी कीमती है, अगर दुनिया के अंदर संभाल के रखा तो ये जन्नत के अंदर तेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगी। क्या ये नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान मुबारक के रोजे रखे, अपने शौहर की खिदमत करे और अपनी इज्जत का दिफा करे, कयामत के दिन मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाएगी। जो अपनी इज्जत को अल्लाह अकबर गवाने में खुद ही लगी हो, मेरी बहना तू नाराज ना हुई हो, रात के 12:30 बजे मैं धोखे की बात नहीं करके जाऊंगा, झूठी बात नहीं करके जाऊंगा, अल्लाह की कसम बड़ी मेहनत वाली है, बड़ी जिफाकश है, तूने बाप दादे की इज्जत की लाज रखते हुए जिंदगी के कितने साल ससुराल में गुजार दिए, अम्मी से मिलने न गई, अब्बा की बीमारी पे हाल पूछने न गई, अपने बच्चों अपने शोर के वास्ते के घर खाली हो जाएगा, दिन के उजाले सुबह नूर पीर के वेले से फजर की अजान के वक्त उठी, अब तुझे रात के 12:15 बज गए, कोई कह रही होगी मैंने घर जाके बर्तन समेटने, कोई कह रही होगी मैंने बोतलों के अंदर पानी भर के रखना, कोई कह रही होगी हाय मैंने सुबह के लिए आटा गूंद के रखना। अल्लाह की कसम कितनी जिम्मेदारियों के बावजूद तुम अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आई, मैं तुम्हें धोखे वाली बात नहीं दे के जाऊंगा, मैं गलत तुम्हें बात नहीं सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर, मेरी बहन अपने किरदार को बचा के रखना, अपनी इज्जत को बचा के रखना, अपनी निगाहों को बचा के रखना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर अल्लाह की पसंद चाहती है तो अल्लाह अकबर अपनी जुत्ती के निशानों पे भी किसी की नजर न पड़ने दियो, अपने कपड़ों पर अल्लाह, पहला जो जमाना हुआ करता था ना मौली साहब, अल्लाह अकबर, पता है अब तो इधर सलवार टंगरी इधर कमीज टंगरी, जो हमारी माए थी ना सलवार कमीज टांगने के बाद ऊपर अपना दुपट्टा खोल के टांग देती थी ताकि हमारे कुर्ते और हमारी सलवारों के पैचों और उनके आंसलों पर भी किसी की नजर न पड़ जाए। ये सारे काम स्कूल में नहीं आते, ये माँ की जिम्मेदारी थी जो अपनी औलाद को समझाती। टांगा पसार पसार के बैठी, पैर चौड़े कर करके बैठी, ये तो माँ को बताना चाहिए था जब किसी के सामने बैठेंगे तो टांगे जोड़ के बैठेंगे, नीचे कोई चीज गिर जाएगी तो पहले अपनी टांगों को जोड़ के बैठेंगे, नीचे बैठने लगेंगे तो पहले अपने सीना जो खोल रखा है उसके ऊपर हाथ रखेंगे, झुकेंगे, अल्लाह अकबर किस तरीके से झुकेंगे, जब उठेंगे तो अपनी चादर को पीछे से, अपने दुपट्टे को, अपनी कमीज को कैसे सीधा करेंगे। ये सबक टीचर ने नहीं देना था, ये प्रोफेसर ने नहीं देना था, ये तो उस औरत ने देना था जो लाल जोड़े में आज से 20 साल पहले कुरान के साए में तेरे घर में आई थी। ये तो उसका दरस था। मगरिब की नमाज के बाद अपने घर तशरीफ ले आते, मगरिब की नमाज के बाद घर तशरीफ ले आते, अपने बालक अपने बच्चों के अंदर बैठ के रोटी खाते, कोई बड़ा मुंह का नवाला लेता उसे कहते ना बेटे छोटे मुंह का नवाला ले, किसी का हाथ धुलवाते, मेरे अजीजों किसी को पानी पिलाते, किसी खुद पानी पीते, कोई खाने के अंदर मीन में खेल लगाता, ये पका लिया ये पका लिया, ये तो बाप की जिम्मेदारी थी, टीचर बन के कहता ना बेटे अल्लाह की नेमतों में नुक्स नहीं निकालने करते, खाने के अंदर मीन में खेल निकालने करते, जो अल्लाह की नेमत मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ले। अल्लाह का कुरान कहता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो जितना जमीन से शुक्र आसमान पे जाता रहेगा तुम्हारे शुक्र की बरकत से खुदा का फजल जमीन पर आता रहेगा। दुकान वालों से पूछ लो कह रहे मर गए मर गए, जिम्मेदारों से पूछ लो कह रहे मर गए मर गए, फसल वालों से पूछ लो कह रहे मर गए, हाय रेट कोई नहीं रेट कोई नहीं। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान जरा 2 साल पहले ले जा, जरा 3-4 साल पहले ले जा,
उस वक्त भी रेट था, जब रेट आया तुम मुझे भूल गए, अब तुम्हें अल्लाह अल्लाह याद आ रहा। ढोलक भी तो तुमने बजाए थे, झुमर भी तो तुमने डाले थे, जब तुमने ट्रैक्टरों के ऊपर वाई की थी, गाने बजा बजा के तुमने मेरी मखलूक को सुनाए थे। तुम्हें हया ना आया, तुमने मेरी मखलूक को इतना परेशान किया कि उसने तुम्हारे लिए जमीन से गल्ला उगलना ही छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे वाहयात और बेहयाई के गाने तुमने सुनाए। नाराज ना होइयो भाई, बेहयाई की बात नहीं कर रहा, हया वाली बात कर रहा हूं। बीवी से मुलाकात की, गुसल के बगैर खेतों में दौड़ गए, तुझे पता नहीं था ये पाक धरती है, पाक दाना है। आज गोबर की खाद से, आज खाद से अगर ये अल्लाह दाना उगा है, ये दाना रिज़्क़ बन के तेरे पेट में भी जाना है। इससे जो तुझे ग़िज़ा ताकत मिलेगी, नमाज के सजदों के अंदर लज्जत आवेगी, खड़े होने की ताकत मिलेगी, इसके जरिए तुझे अल्लाह अल्लाह की ताकत मिलेगी, आंखों की बिनाई के नूर की ताकत मिलेगी। हाय हाय कितनी बदनसीबी की बात है, जिस खेत में से दाना अल्लाह अल्लाह करके उठाना चाहिए था, उस खेत में से दाना तूने ढोलक की थाप पे उठाया। मालिक कायनात ने अपनी जमीन को घूर के दिखाया। रब अकबर की कसम, कैसी कैसी खाद्य तुमने सुपरे डाले। इस जमीन ने कहा ना ना मुझे ना मना, अल्लाह को मना। अल्लाह राजी हो गया तो मैं बगैर खाद के भी तुझे गल्ला निकाल के दिखाऊंगी। मौलाना मुजाफात के अंदर, गांव देहातों के अंदर जुमे के दिन नमाजी नहीं मिलते, कहां चले गए? आजकल कटाइयां वाटियां जी वाटियां, दस्तरखान पे सारे मुद्दे मुंह पड़े होंगे। हाँ सही कह रहा बात, मैं गलत नहीं कह रहा। वाटियां, वाटियों के चक्कर में नमाज छोड़ दी, कितनी बदनसीबी की बात है। पूरे खैरपुर टामे वाली को कपड़े सी सी के देने वाली दर्जन और दर्जी, अल्लाह अकबर, रात को 4 बजे 4:30 बजे दुकान बंद करके आया। सारे ईद के दिन इसके सिले कपड़े पहनने वाले ईदगाह में पहुंच गए। इस बदनसीब को नमाज ईद का सजदा ही नसीब ना हुआ। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, क्या करती है? मोबाइल देखती रहती हूँ, क्या करूं जी, और कोई काम ही कोई नहीं। खुदा का कुरान नजर नहीं आता, मुसल्ला नजर नहीं आता। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारा दिल काम काज किया करती। आज मेरे अजीजों कहते काम बहुत कराते हैं, काम बहुत कराते हैं, बेटी घर में बिठा रखी, काम बहुत कराते हैं। कितना काम कराया? क्या तेरे से ऊंटों का चारा तो नहीं कुटवाया? क्या तेरे से चक्की तो नहीं चलवाई? क्या कपड़े तो नहीं दिलवाए? रब अकबर की कसम है, कयामत की अम्मा फातिमा को क्या जवाब दोगी कि मैंने घर इस वजह से छोड़ा, अपने शोहर को बच्चों समेत छोड़ के यूं आ गई कि काम बहुत कराते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के हाथ पे बोसा लिया, देखा सैयदा फातिमा के हाथों की उंगलियों पे छल्ले पड़े हुए, नबूवत की आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। फरमाया फातिमा, जब मैंने तुझे अपने घर से भेजा तेरे हाथ तो बड़े नरमो मुलायम थे। ऐ फातिमा क्या हुआ? कि अब्बा जी नाराज ना होना, मैं अपनी खुशदिली से करती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊंट के लिए चारा खुद कूटती हूँ, आपके घोड़े के लिए खुद चारे का इंतजाम मैं करती हूँ, घर के सारे काम काज में करती हूँ, चक्की खुद चलाती हूँ। अब्बा जान, मैंने अली को किसी किस्म के अपने बारे में परेशान होने न दिया। रब्बे अकबर की कसम है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ के घर तो नहीं लेके आए, यूं नहीं कहा नहीं तलाक तलाक ले ले, तुझे कोई मर्दों की कमी है, सिद्दीक के निकाह में दे दूंगा, उमर के निकाह में दे दूंगा, बल्कि यूं फरमाया बेटी मैं रहूं या ना रहूं, जिस घर के अंदर मैंने तुझे दुल्हन बना के भेजा उसी घर से जनाजे की डोली में आना। रब्बे अकबर की कसम है, कयामत के दिन इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजे पे मैं खड़ा होऊंगा। खैरपुर के गयूर मुसलमानों, तीन बोझ बंदा नहीं उठा सकता। पता नहीं तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर तो इतनी हिम्मत कोई नहीं। 3 ऐसे बोझ है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला बोझ, हाँ मेरे अजीजों, पहला बोझ जवान बेटे का जनाजा बूढ़ा बाप अपने कंधे पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहता लक्की तोड़ के चला गया, कमरी तोड़ के चला गया। बाज हमने बुजुर्गों को देखा, चाचा साल गुजर गए, तू तो हंस के लोगों के पेट में दर्द कर दिया करता था, तू तो लोगों को हंसाया करता था। चाचा जी क्या बात है? कहना है जिन्ने जवान पुत्र दा जनाजा वेख्या हुए उन्हें हंसी कदों आवेगी। पहला बोझ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बूढ़े से जवान बेटे के जनाजे का
बोझ बर्दाश्त नहीं होता। बेटी तलाक लेके कागज लेके बेटी सामने बाप के आ जाए, ये कागज का बोझ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अगला जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, रब अकबर की कसम एहसास से नदामत पैदा होगा उन बापों के लिए जो तुम्हारे घरों के अंदर मुजरिमों जैसी फकीरों जैसी जिंदगी गुजार रहे। पहला बोझ बूढ़े बाप से बेटे के जनाजे का बोझ, दूसरा बोझ तलाक के कागज का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। जो तीसरा बोझ ये चार जवान बेटे, कारोबार भी चलता हो, उन 4 बेटों की मौजूदगी में बूढ़ा बाप उनके आगे हाथ फैलाए, ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता है। मर जाता है बाप। मौलवी साहब हमारे अब्बा से पूछो किस चीज की कमी है, हमारा अब्बा हमारे से नाराज रहता है। मैंने कहा वजह तो बता। जी रोटी भी टाइम पे देते हैं, मैंने लुगाई को कह रखा है पहले मुझे खाना नहीं मेरे अब्बू को खाना दियो, रोजाना कपड़े भी धो धो के पहनाते हैं, अल्लाह अकबर दवाई भी जब खत्म हो लेके आते हैं। मैंने कहा यही तो वजह है। अल्लाह अकबर बता, जब लोतड़े पोतड़े तेरे गंदे पड़े हुआ करते थे तूने अम्मा को कहा था मेरे कपड़े धो दे। अल्लाह अकबर जब तू बीमार हुआ था खैर पुटामे वाली के डॉक्टर को किसी तेरे बाप को एतबार ना आया, बिहाड़ी पे एतबार ना आया, आसिफपुर से लेके लाहौर तक के डॉक्टरों को छोड़कर सीधा बड़े डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर साहब परवाह न करना, इलाज कर दो, इंशाल्लाह जैसा हो सका मैं पूरी कसरें अदा करूंगा, आपकी फीस रखूंगा, दवाई महंगी से महंगी लेके आऊंगा। तूने कहा था अब्बू जी ना बिहारी के डॉक्टर को चेक करा, जब तेरा बाप तुझे उठाए तेरे बगैर कहे फिरता रहा। अल्लाह अकबर तेरे कपड़े गंदे हुए, तेरी माँ ने तेरे एक गंदे को कपड़े देकर 10 जोड़े अलमारियों में रख दिए। अल्लाह अकबर तुझे भूख नहीं लगती थी तो कहता था अम्मी बस। तेरी माँ कहती थी ना मुन्ने अल्लाह के वास्ते एक लुकमा खा ले, देख ले अम्मी रोने लग जाएगी, हाय हाय मैं अम्मा रोएगी, ए मेरे बेटे आखिरी लुकमा खा ले। अल्लाह की कसम तुझे उल्टी आने करे थी, तेरी सास तेरी दादी तेरी नानी क्या करे थी, ए बस कर उल्टी कर देगा कपड़े खराब हो जाएंगे। कहती थी कोई बात नहीं मैं होना इसका कपड़े धोऊंगी। रब अकबर की कसम जब बगैर के तेरे माँ बाप तेरे सारे काम करते थे, ये नाराज क्यों ना हो, ये कहते कहते थक जाते हैं, इनके काम तब भी पूरे नहीं होते। पलटा तो खाती है ना मेरे लाडलो जिंदगी। 3 चीजों में हम बहुत बड़ा धोखा खा गए, 3 चीजों में बड़ा धोखा खा गए। आज औलाद हमारी निकम्मी हमारे सामने बैठी है, इनके बालों की हालत देख लो। अल्लाह अकबर कसम उठा के बताओ खैरपुर के गयूर मुसलमान हो, कभी तुम्हारे माँ के सामने और बाप के सामने गिरेबान के बटन खुले थे? स्कूल के टीचर ने कहा था बटन बंद करो? अगर मेरा गिरेबान मेरी बहनों के सामने, अल्लाह अकबर पुराने वक्तों की आज भी बहनें खुदाए पाक की कसम जब अपने भाइयों से मिलती हैं तो मत्थे तक घूंघट करके आती हैं। ये कौन से स्कूल की तालीम थी? एक माँ बाप की घूर से अल्लाह की कसम पजामे में पेशाब निकल जाया करता था। आज बाप को कहते चल 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 चल, अल्लाह करे तेरे मेरे पे वक़्त ना आवे। या अल्लाह इस चलचल से अल्लाह इज्जत के साथ उठा लियो। और रोजाना रात को दुआ किया करो, कभी तहज्जुद में दुआ कर ले करो, कभी जुमे में दुआ कर ले करो, जोर असर में कर ले करो। या अल्लाह तूने औलाद दी है, इज्जत की हिफाजत भी तू करियो। हमने बड़े बड़े जवानों की जवानी के पीछे बापों को थाने में रुलते देखा, अदालतों के अंदर कचहरियों के अंदर चक्कर लगाते देखा, जजों की झिड़कियां खाते देखा, वकीलों की मिन्नतें करके देता। और मेरे नौजवानों खुदा के वास्ते इस बूढ़े वाले ने माँ बाप को किसी के दरवाजे पे हाथ जुड़वा के खड़ा ना करवाना। अल्लाह अकबर, ये ऐसे कड़वे मामलात होते हैं जो खुदा के अर्श को हिला के रख देते हैं। जहां देखे माँ बाप की इज्जत में कमी आ रही, जहां देखे माँ बाप की इज्जत में माँ बाप का सर झुकेगा, उस मोहब्बत को छोड़ देना खुदा के वास्ते। जिंदगी का बड़ा फैसला, सारी जिंदगी रोड मास्टरी की, धक्के खाए, रेड़ियां लगाई। कहता चाचा आखिरी तमन्ना बता, कहता बेटे के माथे पे सेरा देख लूं बस आखिरी तमन्ना है। खुदा के वास्ते ये खुशी अपने माँ बाप से ना छीनना। नंगा पेट अपने नहीं ढकेंगे तो कौन ढकेगा? कोर्ट मैरिज की तरफ ना किसी की धी को लेके जाना, ना खुद जाना, ना किसी को गुस्साना। अल्लाह की कसम वो रिश्ता वो शादी
वो खुशी वो प्यार जो माँ बाप के सर को खैरपुट्टा में वाली में झुका दे, उस प्यार को दरगुजर कर देना। कयामत के दिन अल्लाह वो प्यार अता फरमाएगा, इस प्यार के बदले खुदा की कसम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। तीन चीजों में मार खा गए, तीन चीजों में मार खा गए। औलाद को क्या क्या नहीं, सोलर लगवा दो, ऐसी औलाद के क्या करे बच्चे, जी लगना चाहिए हो, बच्चों के लिए नहीं कमाते तो किसके लिए। इन सारी चीजों के बावजूद तीन चीजें भी तो अपने बच्चों को देनी चाहिए थी। नाराज ना होना मेरी बहन, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं। अपने बच्चों को हम सही मां नहीं दे सके, नाराज ना होना भाई। अपने बच्चों को हम सही उस्ताद ना दे सके, अपने बच्चों को हम सही माहौल ना दे सके। जो उस्तादनी इतवार के दिन 4-4 घंटे शीशे के आगे खड़ी होकर अपने चेहरे की खूबसूरती में तरक्की करती रहेगी, रब्बे अकबर की कसम वो पीर मंगल बुध जुमेरात जुमे हफ्ते के दिन तेरी बेटी को फातिमा का किरदार नहीं समझाएगी। उसे क्या पता फातिमा कौन है, उसे क्या पता आयशा कौन है। ये परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगाओ, अल्लाह के नबी ने लगवाई बेटी को, खुशबू लगाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अजीजो जीरा बेचकर जिसको उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदिया में वापस तोहफा दे दी थी, शादी का तोहफा दे दिया था, जब वो पैसे लेके आमना के लाल की झोली में लाके डाल ले, आपने बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया भाई बिलाल ये पैसे ले जा, फातिमा के घर का सामान ले आ, अल्लाह अकबर, 2 गद्दे लेके आ जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, अल्लाह अकबर, पानी का मशकीजा, 2 पानी के मटके, एक पत्थर का या लकड़ी का प्याला ले आ, अल्लाह गनी एक चक्की ले आ। ये औरत की जरूरत की जिंदगी थी, जिंदगी की जरूरत का हिस्सा था। अल्लाह अकबर। फिर आपने अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह अन्हा को हज़रत बिलाल को पैसे दिए, फरमाया ये पैसे ले ले मेरी बेटी वास्ते खुशबू ले आ। अल्लाह अकबर। उलमा इकराम फरमाते हैं वो बगैर खुशबू के खुशबू थी, वो मेहंदी थी, मेहंदी औरत की खुशबू मेहंदी हुआ करती है जो उसके हाथों के रंग को बदल दे, उसके पैरों के रंग में निखार पैदा कर दे, हाथों की थैलियों में निखार पैदा कर दे। पता नहीं अल्लाह की कसम, ये जो तुम नाखून पालिश लगाती हो, इससे आटा गूंथती हो, सैंडविच बनाती हो, पिज़्ज़ा बनाते हो, पता नहीं इसके अंदर सुअर की चर्बी किया। अल्लाह अकबर। मेरी घरवाली मेरे साथ थी, हम एक कॉस्मेटिक की दुकान पे ले गए, ढेर सारी शॉपिंग कराई, मेरी बेबी भी अंदर खुश हो रही थी, थैले भर भर के ब्यूटी का सामान दे दिया। जब मौलवी साहब के पास लाए, उन्होंने अल्लाह की कसम 36 चीजें निकाल के परे कर दी। मौलाना इसके अंदर हराम चर्बी है, इसके अंदर सुअर की चर्बी है, ये तुम्हारी सुर्खियां, ये तुम्हारे पाउडर, ये नाखून पॉलिश, ये तुम्हारी बॉडी स्प्रे, तरह तरह के लोशन। अल्लाह की कसम तो पढ़ी लिखी हो के हराम खा रही हो, चेहरे पे हराम मर रही हो, हाथ पे हराम मर रही हो, कपड़ों पे हराम मर रही हो। फिर ये खुशबू, अभी खुशबू कहां से लेके आई, चक्की खुशबू कहां से लेके आई। जो औरत, इब्ने माजा शरीफ के हदीस है, जो औरत खुशबू लगावे और उसकी खुशबू लोगों को मुतासिर करने लग जाए, पता है इमामुल अंबिया ने उस औरत को बेटी नहीं बल्कि उस औरत को जानिया कहा है। घर में तो खुशबू नहीं लगाती, पसीने के भब के घर वाले को घुसने नहीं देते घर के अंदर, तो क्या पर हट के बैठ जा, पर हट के बैठ जा। हाँ, सादे लोग थे, सादे मजाक हुआ करते थे पहले जमाने के अंदर। कसम घर के अंदर आए तो अभी भी काम करती होती, उसका दुपट्टा पकड़ के बगल के अंदर फेर देता, नाक में से वो निकाल के उसके हाथ पे लगा दिया करते थे। अब जो मजाक हो रहे हैं, तलाक तलाक तलाक, मैं तो मजाक करा था, सुभान अल्लाह, ये बड़ा मजाक है भाई, अजीब से। कहां चले गए वो खैरपुट्टा में वाले लोगों, जो अल्लाह अकबर, जो अपने घर के अंदर दस्तरखान को अहमियत दिया करते थे, हाथ धो धो के खाना पकाया करते और खिलाया करते थे, पानी का बाल्टा अब्बा के पास हुआ करता, अल्लाह अकबर, हंडी अम्मा के पास हुआ करती, रोटी का चंगेर बाप के पास हुआ करता, बाप रोटी में से 4-4 3-3 हिस्से करके सारे बच्चों को बांटा करता था, किसी के हाथ में एक रोटी नहीं आया करती थी, पहले कहा जाता था ये खा ले, ये खा ले, अल्लाह अकबर, सालन मां डाल कर दिया करती थी, हट डोई के डालने पे अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह का करती थी, और खा के कहती थी बेटो सारे शुक्र अल्लाह का अदा करो, चलो सारे हाथ धो। 4-4 5-5 बहन भाई एक प्लेट में खाया करते थे। और लोगों, जब तुमने दस्तरखान पे इकट्ठा बैठना छोड़ दिया, परवरदिगार आलम ने तुम्हें दस्तरखान से उठाकर अदालतों के अंदर इकट्ठा कर दिया।
खैरपुर वालों जरा गौर करियो, फकीर की बात को पल्ले बांध लो। खबरदार, जिस गैरत को 50 साल बचाते बचाते गुजर गए, उस गैरत को जमीन की तकसीम के लिए, विरासत के लिए अल्लाह के वास्ते अदालत के कटहरे में ना लाइयो। अम्मा को अदालत के कटहरे में ना बुलाइयो। भाईजान को 2 मरले ज्यादा तो कम दे दियो। कम अल्लाह वास्ते तुझे अपना काम छोड़ना हो, मैं जमीन छोड़ना हो, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती। बाप के मरने के बाद जिसने जमा जोड़ी हमारे लिए की, आज वो अदालत के कटहरे में खड़ा हो जाए। क्या पता तुम्हारे खैरपुर में ऐसा ना हो, वरना कई मैं तुम्हें इलाके ऐसे दिखा दूं, 4 भाई अल्लाह की कसम सारे इकट्ठे ईद एक जगह नहीं पड़ते ताकि भाइयों के गले ना लगना पड़ जाए। 10-10 लाख रुपए का जानवर कर रहे हैं, तेरे जानवर का गोश्त 10 मन लग निकला। फकीर खा गए, अमीर खा गए। मगरिब की अजान हो गई, बहन मायूस होके बैठ गई, बार बार मोबाइल को देख रही है, बच्चों से पूछ रही है मम्मे का फोन तो नहीं आया, मम्मे का फोन तो नहीं आया। वो कहते अम्मा 4 बकरे 2 बड़े जानवर कटे, अम्मा तेरा दिल ना भरा। कहती भाई के हाथ की क्या बात है, अगर भाई थैली हाथ के अंदर गोश्त की भिजवा देता, रब्बे अकबर की कसम ये बात नहीं गोश्त पके ना पके, लेकिन मेरा मान बढ़ जाता। गिरा दिया बहनों के मिजाज को ससुराल के अंदर। ये भी नौबत आनी थी कि भाइयों को फोन करके कहे मैं तेरी बहन नहीं, मैं तुझे याद नहीं आती वीरे, मैं तुझे गोद में ले लेके फिरूं थी, तेरे वास्ते अम्मी से मारे भी खाऊं थी। एक दिन तू गिर गया था, माँ ने मुझे कितना जूतियों से छेता था, अल्लाह अकबर तो रोया करे था, मैं अपनी चीज भी तुझे दे दू थी। कितना बदनसीब है, तेरे पैसे का खाना यार खा गए, बहनें महरूम रह गई, और तेरे पैसे से कपड़े यार सज्जन तेरे मुंह पर थूक के चले गए, तेरे पैसे से उनके कपड़े बन गए, बहनों को दुपट्टा ना मिल सका। वाह ऐसी कमाई पर तू खबरदार, सोच समझ के इस कमाई के साथ मरियो। रब्बे अकबर की कसम है, जो विरासत तू छोड़ के जावे, अगर बदबू उसके अंदर बहन माँ बेटी की आ गई, कयामत की सुबह तक खुदा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यार बनाने में शाह साहब मार खा गए। कौन सी घुड़ी आ रही, पता लगा तेरे पे कर्जा आ गया, यार ने नंबर बंद कर दिया। दूसरा कह रहा है यार बेटों को बच्चों को कह रहा है चाचे का फोन आवे, मेरे यार का फोन आवे, कहना अब्बा घर पे कोई नहीं। मोटरसाइकिल की चाबी मांगने आया, ना दे, यारी खत्म। तेरी दुकान पर सौदा मांगने आया, कब्बे ने मना कर रखा, उधार नहीं, यारी खत्म। यार एक ही थी जो आज तक तोड़ निभ रही है, एक यार अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे यार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस यारी के म्यार का गार में हिजरत की रात पता लगा, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सारे 2 जहान के सरदार का सर था, और आप अबू बकर से फरमा रहे थे ए मेरा अबू बकर रातें 3 है, अल्लाहु अकबर, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, वादा कर रहा हूं मोहम्मद रोजे में सुला के तेरी पहरेदारी करेगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर। सारे घर का माल ले गए, बेटी से कह दिया अगर दादा पूछे तो थोड़े से बट्टे थोड़े से रोड़े उताक में रख दिए, ऊपर कपड़ा डाल दिया। अब्बा नबीना थे, अबू कहाफा की आंखें नहीं थी, फरमाया अगर दादा मुझे कोसने देवे, मेरी यारी पे उंगली उठावे, तो हाथ पत्थरों पे फिरवा दियो कि अब्बा सब कुछ घर छोड़ के चला गया। कपड़े नबी के कदमों पे वार दिए, माल नबी के कदमों पे वार दिया। और लोगों, इंसान हर चीज का सौदा करता है, बेटियों के बारे में सर नीचे हो जाता है। अन्नज़ुरु इला वजही रसूलिल्लाह, कमली वाले सिद्दीक की तमन्ना है आंखें मेरी हो चेहरा तेरा हो, कमली वाले चेहरा तू ना दिखा, तेरा तू ना हटा। अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे देखने में अबू बकर पलके नहीं झुकाएगा।
माल मेरा हो कदम तेरे हो, इज्जत मेरी हो कदम तेरे हो। अबू बकर कुछ भी नहीं रखता, अपने घर की इज्जत भी तेरे कदमों पे फिदा कर रहा है। यह जितना गूढ़ा यार होता है, जितना प्यारा यार होता है, उतना बड़ा खंजर घोंप के जाता है। फिर तुम कहते हो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यारी को चौकों में रखियो, चौराहों में रखियो, दुकानों पे रखियो, कुल्फी वाली बोतल वाली रेडियो पे रखियो। देख के सोच समझ के यार का कदम घर की चौखट पार करवाना। अल्लाह की इज्जत की कसम गैरत वाला होता है जो चौखट का एहतराम करे, वरना खुदा पाक की कसम यारी भी नहीं रहती, घर की चौखट का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। फरमाया लोगों यार बनाना, यार के अंदर 3 सलाहियत हो, यार के अंदर 3 सलाहियत हो, उससे हाथ बढ़ाने में, यारी लगाने में देर ना करना। यार उसे बनाना जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए, यार उसको बनाना जिसकी यारी में तुम्हारी नेकियों में तरक्की हो जाए, और यारी उसके साथ निभाना जिसके साथ यारी में तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। है कोई ऐसा यार? तीन चीजों में औलाद में मार खा गए, 3 चीजों में यारी में मार खा गए। माहौल सही ना दे सके, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मां सही ना दे सके, नाराज न होइयो मेरी बहन। बच्चे की आंखें नहीं खुलती, मुंडी पकड़ के बाथरूम में बाहर देती है। यूनिफॉर्म पहनो, मुंह धो लो, कपड़े पहनो, चलो बाहर चले जाओ। केला से बाद में देखे ठहर ठहर करके रिक्शे वाले भाई नु चुप के ले जा, चुप के ले जा। रिक्शे वाला भी गंदम की बोरी की तरफ फेंकता है। गेट कीपर का तो अल्लाह ही हाफिज है। स्कूल से घर आया, बेटा कहता अम्मा कोई माँ भी मेरी है, कोई अब्बा भी मेरी है। कहा नहीं नहीं, चल ट्यूशन, कपड़े रोटी पा के खाइयो। ये सिलकता भी लगता, अल्लाह माँ का है, बाप का है। शाम को घर आया, करो होमवर्क, करो होमवर्क, खबरदार कमरे से बाहर निकले, यही रोटी खाओ, यही सो जाओ। तरसते रहते अम्मा, कुत्ते बिल्ले चूहे सारे घर नजर आए, अम्मा मुझे मेरा बाप नजर नहीं आया। अम्मा जान उंगली पकड़कर चलाने वाला, गोदी में उठाने वाला, तरबियत करने वाला, चंदा मामू की कहानियां सुनाने वाला कहां चला गया। हुण कहते औलाद कोल नहीं रहिंदी, कोल नहीं रहिंदी। जब इसको कोल रखने का वक्त लगाया था समूह थोड़े लिए करना, तुम्हारे वास्ते करना, तुम्हारे क्या करना हमारे वास्ते। बजाय मकान देने के, बजाय कपड़े देने के, अपना किरदार हमें देता, अपनी सूरत अपनी सीरत हमें देता, अपनी जुबान की मिठास हमें देता। शेख कोई तरीकेकार है, अब्दुल अल्लाह से दुआ करो मेरा बेटा थारे जैसा हो जाए, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा, खिलावे तू पिलावे तू, रहे तेरे साथ। पता ही नहीं कपड़ों के पीछे अल्लाह ने क्या गंद छुपा रखा है। रब्बे अकबर की कसम, ये तो उसका करम है, डर लगता है अगर जाहिर हो जाए तो क्या पता लोग जनाजे को हाथ ना लगाए। और लोगों अपना किरदार ऐसा सोना बनाओ, अपनी सूरत ऐसी बनाओ, अपने वक्त ऐसे सोने बनाओ कि अब्दुल हन्नान दुआ करे अल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा हो जाए। लेकिन ये तो किरदार भाई सिद्दीक साहब इतना मशकूक है, घरवाली कहती है इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी मैं तेरे परछावे से बचाऊंगी। ये वही औरत है जिसने कयामत के दिन तेरे अमलों पे गवाही देनी है। कितनी बदनसीबी की बात है, माल के जोर पर, मोहब्बत के जोर पर अपनी घरवाली को अपना ना बना सका। मरने के बाद जनाजे वाली चरपाई पे बैठ के गांव की बड़ी बूढ़ियां कह रही हैं अपने हक बख्श वाले, हक बख्श वाले, मुंह से कहलवाती हैं, मर्द के कान में कहलवाती हैं मैं तेनू अपने हक माफ कर दिते, तू भी अपने माफ कर दे। जिंदों के तो मुंह नहीं लगाती थी, पंचायतों में ले लेके घसीटती थी, माँ बाप से फैसले कराया करती थी। रब्बे अकबर की कसम है, हाय हाय वो जन्नत वाले घर कहां से लेके आऊं जिस घर में खाने को कोई नहीं, पीने को कुछ नहीं, लेकिन मियां बीवी कितनी फर्मा बरदारी कि आसमान के फरिश्ते दिन के उजाले रात के अंधेरे में अल्लाह की रहमत की चादरें लेके आते हैं।
फिर 4 चीजों में औलाद के किरदार बनाने में मार खा गए, इनकी खुराक के बारे में मार खा गए। खैरपुर वालों, अल्लाह के वास्ते लगता तो कोई नहीं कोई ऐसा यहाँ बैठो, अगर कोई इक्का दुक्का मेरा जैसा निकम्मा हो, कोशिश करियो शर्तों का पैसा, लुड्डो खेने अल्लाह ये चाचा दी, लुड्डो खेने अल्लाह ये बोतल बोतल दी, खबरदार ये हराम काम है, हराम काम है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये हराम पाई, ये आइस का पैसा, ये नशे का पैसा, बच्चों को नशे पे लगाना, तो मैं क्यों अल्लाह का खौफ नहीं आता उस जालिमों, उन जालिमों को क्यों खौफ नहीं आता जिन्होंने के बच्चों को नशे पे पिलाकर माँ बाप को रातों की नींदें हराम कर दी और माँ बाप को जीते जी मार दिया। मैच फिक्सिंग का पैसा, कबूतरबाजी का पैसा, हाय बदनसीबी, कबूतरबाजी के ऊपर लोगों के मकान दाव पे लग गए, रेड़ियां लग गई। अमीर को तो उसके माल ने अल्लाह से दूर किया, गरीब अल्लाह से क्यों दूर हुआ? ये पैसा कभी स्नूकर का पैसा खेलो जरूर, मुंह काला करो जो मर्जी, लेकिन ये पैसा घर में ना लाइयो बाबू। बोतल की सूरत में, टिक्के की सूरत में, दूध की बोतलों की सूरत में, दही भल्ले की सूरत, जिस दिन तेरे घर में तेरे दस्तरखान पे ये हराम का शर्तों का पैसा चमकने लग गया, पेट तो भर के जाएगा, लेकिन ये जाते जाते तेरी मेरी औलाद की गैरत को लेके चला जाएगा। इसने नहीं रहने देनी घर के अंदर, ये बच्चियां घूर घूर के दिखावेंगी। लिबास में हम मार खा गए, फटे कटे बच्चों को लिबास पहनाए। ये ईद के दिन फटे लिबास कौन लेके आया? 4-4 महीने की बच्चियों को चड्डियां तुमने पहनाई, बगैर बाजू की कमीजें तुमने पहनाई। मामू भी कह रहा माशाल्लाह बड़ी सोनी, ये तेरे जो 500-500 के करारे नोट दिए, ये जवान होने दे, तुझे बड़े महंगे पड़ेंगे। एक भी तो घर में कम बख्त नहीं बोला ये क्या बनाया बेटियों को? जैसा लिबास मेरी बहनों तुम अपनी बच्चियों को पहनाती हो, क्या तुम्हारी माओ ने लिबास पहनाए थे? या दादी को देखा हो या बहन को देखा हो, जला कटा फटा लिबास। अल्लाह की कसम, छोटे छोटे बच्चे चूसनी मुंह में लेके, फीडर दूध मुंह में लेके माँ बाप की तरफ घूर के देखते, अम्मी जी ये तेरा इंतखाब है, ये तेरा इंतखाब है, तू तो मस्जिद के अंदर बड़ा ऊंची हस्ती से जाना जाता है, जब बाजार में खैरपुर में निकलता है लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, ये तेरा इंतखाब है, ये तेरी पसंद है। अब्बू जी अल्लाह के वास्ते ये फटा बगैर बाजुओं के, बगैर तनियों के, बगैर पजामे के, अब्बू ये लिबास मेरे से दूर कर दे। आज 1 साल की उम्र में ये तेरी पसंद है, अगर ये मुझे पसंद आ गया तो 18 साल की उम्र में जब मैं पहन के आऊंगी, अब्बा मैं तुझे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। फिर तू कहेगा तू दुपट्टा ले ले सिर पे, मैंने कोई नहीं लेना। फिर बहन भाई कहेंगे बगैर दुपट्टा ले, मैंने कोई नहीं, तुमने मुझे इसकी आदत ही नहीं डाली। मार्केट के अंदर कोई दुपट्टे वाला लिबास पसंद आता है? खुराक में हम मार खा गए, लिबास में हम, माहौल के अंदर हम मार खा गए। छोटे छोटे बच्चे, वो पहला दिन बच्चे का जब अम्मा गोद में लेके बैठी थी, नानी करी थी मेरी गोद में थे, मौलवी थे, मैं अजान दिलवाऊंगी। जब इसने अजान दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने यूं आंखें खोली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे थोड़ी सी स्माइल आई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मुस्कुरा के दिखाया था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस वक्त नानी करी थी माशाअल्लाह मुस्कुरा रहा, अल्लाह का नाम सुन के मुस्कुरा रहा। तूने 4 दिन में अल्लाह के नाम के बजाय मोबाइल इसके हाथ में दे दिया, टॉम एंड जेरी इसके हाथ में आया, पिंक पैंथर इसके हाथ में आया, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, अल्लाह पता नहीं क्या आड़ का बाड़ इसके हाथ में आया, अल्लाह अकबर। फिर इनको मेरे अजीजों बच्चों के कमरे सजे, कार्टून से बच्चों के कमरे सजे, अल्लाह अकबर, नंगी नंगी तस्वीरों से सजे, ये भल्लू कुत्ते बिल्ले आ गए। क्यों उलमाए किराम से सुनकर अमल नहीं होता? फरमाया जिस घर के अंदर तस्वीर आ जाए या पालतू जानवर आ जाए, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता है। भावे मक्के की तस्वीरें लगा, भावे मदीने की तस्वीरें लगा, भावे अब्दुल हन्नान से सूरह मुल्क सूरह यासीन पढ़ पढ़ के पानी का छिड़काव करवा। जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने गलत कह दी, अब्दुल हन्नान उस पर पूरा कुरान पढ़े, वो हराम चीज हलाल नहीं हो सकती है। मुझे भी किसी ने गिफ्ट दे दिया, मैं हज करके आया, मैंने कहा गिफ्ट किया, मैंने कहा कुछ बड़ी चीज होगी। जब मैंने खोल के देखा तो उस पर मेरी एहराम वाली कप के ऊपर तस्वीर, मैंने कहा फिटे मुंह तेरा। मैंने कहा शादियों के गिफ्ट मिल रहे हैं, शादियों के गिफ्ट मिल रहे हैं। क्या यार अपनी बेगम की तस्वीर जरा व्हाट्सअप करना। उन्होंने कहा अच्छा क्या करूं? मैंने कब के ऊपर छपवानी है, ये तुझे गिफ्ट है। अल्लाह अकबर।
नौकरों के सामने, नौकरानियों के सामने, मल्लेदारों के सामने, माशाल्लाह कह कितना सोना, कब नहीं सोना, कब के ऊपर सजने वाली कितनी सोनी है माशाल्लाह। ये हमारे बच्चों ने जो मोबाइलों के पीछे जो तस्वीरें लैलाओं की लगा रखी हैं, तुमने मना किया? याद रखो खैर पुरवालो, बातें लंबी होती जा रही हैं। जिस दिन बच्ची बाप को कमरे में बढ़ता देख के अपना मोबाइल उल्टा कर दे और बेटों के मोबाइलों में लॉक नगले लग जाए, उसके बाद घर के चौकीदार बन जाना, सोना छोड़ देना। क्या पता किस दिन किस रात तेरे घर के अंदर गैरत की चोरी हो जाए। कई बदनसीब मौली साहब घर ऐसे थे जिन घरों के अंदर रमजानुल मुबारक में भी कोई फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता था। कई बदनसीब घर ऐसे थे जिन घरों में रमजानुल मुबारक के महीने में भी किसने कुरान खोल के नहीं देखा। हाय हाय, मैं मेरे दोस्तों क्या क्या तुम्हें दुखड़े सुनाऊं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह का भूला शाम को घर आ जावे, उसे भूला नहीं कहते। ओए लोगों, ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इन्हें तो मौली अब्दुल्ला साहब को दे, इनकी उम्र देखो, अल्लाह अकबर, इनकी बुजुर्गी देखो, इनकी उम्र के तकाजे देखो। ये फकीर क्यों बैठा हुआ, चला जाता कोई नहीं, हिला जाता कोई नहीं, लेकिन तेरे मेरे बच्चों के लिए हजरत शाह साहब से लेकर ये जितने मोहतमीमीन हज़रात, जितने मुदर्रिसीन, जितने उलमा बैठे, अल्लाह की कसम दिन रात आपके मेरे बच्चों के किरदार बनाने की खिदमत कर रहे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक कानून यूनिवर्सिटी से, एक कानून अमेरिका से आया, उसको लाने के लिए पाकिस्तान का बजट खर्च हुआ, उसको लाने के लिए पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ, उसको लाने के लिए लोगों की सोसाइटियां बन गई, लोगों की एनजीओज बन गई। अल्लाह अकबर, कितना पैसा खर्च हो रहा। और एक इल्म अल्लाह अकबर आसमान से गारे हिरा में आमना के लाल के सीने पर आया, उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं। पता उसको यहां तक पहुंचाने में क्या लगा? सहाबा की कुर्बानियां लगी। बदर के अंदर मेरे अजीजों, बदर का मैदान लहूलुहान हो गया। करबला के मैदान में नेज़े कीनी पे चढ़ चढ़ के कुरान सुनाया गया। नबी का चचे के चक्टू 11 टुकड़े हो गए। सैयदा सुमैया की शर्मगाह पे बरछे लग गए। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म से गोश्त खत्म हो गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पे अंगारे रखे गए। खुद सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। खुद के आपके जिस्म मुबारक पर चेहरे पे हल्के लगे, आपका सर मुबारक जख्मी किया गया, आपकी बेटियों को तलाक का कागज दिया गया, आपको घर से बेघर किया गया। रोते फरमाए अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल मक्का छोड़ने को। ओए लोगों, ये कौन सी तालीम थी जिस तालीम को फैलाने के लिए आमना कलाल घर छोड़ के जा रहे। बैतुल्ला शरीफ में खड़े लोगों ने आपको बैतुल्ला से बाहर निकाल दिया। आप मक्के के चौधरियों को पैगाम दे रहे, मैं मोहम्मद को पनाह दे दो ताकि मैं अपने अब्बा अब्दुल्ला आमना के घर आ जाऊं। लोगों ने हुजूर को घर में आने ना दिया, बल्कि किसी मक्के से निकले, रोते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाई। अल्लाह, मोहम्मद में बस हो गया। या अल्लाह, आज तेरा घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रहने नहीं देते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके कहा महबूबा अखियों को साफ कर ले, अपने आंसुओं को नबूवत वाली चादर से पोंछ ले। इन्नल्लज़ी फरग़ अलैकल कुरआन लरादूका इला मआद। महबूबा, मैं भी तेरा खुदा हूँ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, आज तुझे धक्के दे दे के निकाला। 8 साल के बाद मैं सरदारी का ताज पहना के तुझे वापस ना बुलाऊं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कुर्बानियां साहबा की लगी। अल्लाह अकबर। अकाबरीन का जनाजा जेलों से उठा। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को बर्फ की सिली पर नंगा करके लिटाया गया, और जब आपका जिस्म ठंडा हो गया तो अंग्रेज ने पूछा, अहमद बता क्या हाल है? मुस्कुरा के फरमाया, जालिमा, मेरे सीने मेरी रगों से खून तो ठंडा कर सकता है, लेकिन इस बर्फ की वजह से मेरे सीने से इसके रसूल ठंडा नहीं कर सकता है। आज भी हिंदुस्तान की वो गलियां, आज भी वो अलीगढ़, वो दिल्ली, वो चांदनी चौक, आज भी मेरा अजीजों गवाह है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज मौरख लिखता है, 9 मील के एरिया के अंदर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें किसी आलिम की लाश न लटकी हो। अल्लाह। बिल्डोजर 40-40 उलमा इकराम को जमीन पर नंगा लिटा के बिल्डोजर फेर दिए गए।
40 खत्म नहीं हुए, 40 को नंगा खड़ा करके लाए। और लोगों, रब अकबर की कसम है, तुम्हारे बुलडोजर वाले चलाने वाले थकेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए जान देने वाले नहीं थकेंगे। आज मेरे अजीजों, उनके खून की कुर्बानियों के सदके से आज तेरी मेरी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना सजा हुआ है। रही गजा की बात, रही फलस्तीन की बात, बाबूजी अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1400 साल पहले अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुरान में दे दिया, लन यगुर्रुकुम इल्ला अज़ा व युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। महबूबा, पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के कुफर इकट्ठे होके आ जाए, महबूबा ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे दिल का दिल पर अमल करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर थोड़ा बहुत डराए धमकाएंगे। इनको को आओ, यही घोड़े, ये मैदान है, आओ मैदान के अंदर, युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार। महबूबा जी जो तुम्हारे सामने आ गए, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, ये पीठ फेर के हथियार छोड़ के ना भाग गए तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना व रुसुली। इनको जाके कह दो भाग लो, दफा हो जाओ, हमेशा अल्लाह उसका रसूल उसका दीन ही गालिब रहेगा। बाकी रहा ये परदेसी मुल्क, इनको को जाओ जाओ, अभी तुम सन 65 और 71 को नहीं भूले, तुम दोबारा गलती ऐसी ना करना। खुदा पाक की कसम, उस वक्त तो जराए नहीं थे, उस वक्त तो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर, तुम दोबारा ऐसी गलती ना करना। आओ मैदान के अंदर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये गैरतमंद मुसलमान, ये नौजवान, ये मेरी माए बहने, ये मेरे भाई सर पे कफन बांध कर अपना मुल्क और इस्लाम बचाने के लिए मैदान पे निकलेंगे। अल्लाह की कसम, एक रात की मार है। अल्लाह अकबर, जब ला इलाहा इल्लल्लाह का हथियार लेकर तराना जुबान पर आ गए तो सुबह का सूरज भी तुम्हारे पे निकलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ओ मुजाहिदो, हम कारी जरूर है, हम आलिम जरूर है, हम हाफिज जरूर है, हम पीर जरूर है, मौलवी जरूर है, लेकिन के साथ मुजाहिद जरूर है। ठीक है, ठीक है, ये सबक उठा के अलमारियों में रख दिया, लेकिन ये सबक हमें याद जरूर है, ये सबक भूला नहीं है। अगर तरावी में कुरान सुनाने की बारी आई तो मस्जिदें भर देंगे, नमाजों में नमाजें पढ़ाने की बारी आई तो मेहराब भर देंगे, तकरीरों की बारी आई तो मिंबर भर देंगे, अगर जिहाद की बारी आई तो मुजाहिदीन से फरजंदा ने तो इससे मैदान भर देंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? जिहाद फर्ज है कि नहीं इंशाअल्लाह? अगर ऐसी पड़ गई मुल्क की सालमियत के लिए तो अफवाज पाकिस्तान को कहना तुम पिछली सब में खड़े हो जाओ, मोहम्मद के गुलाम मुजाहिद जिंदा है इंशाअल्लाह ताला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये दिल का दुखड़ा था, ये आरजू थी, ये तमन्ना थी जो आप हजरात को सुनाई। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह पाक हमारी तौबा को और हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए।